कंपनी बड़े बड़े ऑफर देती है कि फ्री डिलीवरी, इतना डिस्काउंट। तो ये आप लोगों को हिस्से का डिस्काउंट होता है या कंपनी झेलती है इसमें? कंपनी का भी अपना घाटा सही है। EMI जाती है 6,000 मंथली जा रही है। वहाँ कितना रहे? कमा कितना रहे रोज का? वही 500-600। 120 की खाना की थाली वहीं दे रही है ना उनको, 250 350 को दे रही है और कस्टमर कुछ से ले रहा है। पहले होटल में आप जाते थे तो जग में पानी और गिलास रखा हुआ टेबल पे मिलता था। अब होटल वाले क्या करते हैं, 60 रुपए की 100 रुपए की बोतल पहले लगा के रख देते हैं कि भाई फ्री का पानी भी नहीं है। हमें 20 रुपए देने में कस्टमर की वो होती कि भाई यार क्यों दे दे, 5 मंजिला पे ला के मुझे दे दे। और ना 5 मंजिला तो फिर कहता कि फीडबैक में अपना तरफ से देके मेरे साथ बदतमीजी किया, ये किया वो किया, आईडी लॉक करवा दो बस। तू क्यों नहीं लाया अभी तक, मेरा क्यों लेट हो रहा है? पे ना लिफ्ट के पास लिखा होता है कि अगर आपने दूसरा लिफ्ट यूज किया तो 500 रुपए का फाइन है। सोसाइटी के लोग होते हैं वो खाली सर्विस लिस्ट आप लोग यूज करिए, बाकी और कोई नहीं। और लिफ्ट खराब हो जाए तो कहो हमें 18 मंजिल पे हमें जाना पड़े, भाई यहाँ का मैंने किया, यहीं मुझे ला के दो। क्या नाम है? शिवाकर। आप क्या जोमेटो के लिए काम करते हैं? आज तो हड़ताल थी बता रहे थे 31 तारीख को। आप लोगों को जानकारी है उसकी? आप लोगों को जानकारी नहीं है? वो कह रहे हैं कि जो इंस्टेंट डिलीवरी के चक्कर में बड़ी दिक्कतें होती हैं। समस्या वही है क्या? कि पैसे भी कम दे रहा है, पहले देता 10 रुपए अब घटता जा रहा है। अरे महंगाई बढ़ रही है ना, तो महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? नहीं तो कैसे रुपए कैसे तय होता है भैया? पर ऑर्डर पैसा देते हैं, पर किलोमीटर कैसे पैसा? किलोमीटर के हिसाब से होता है, 6 रुपए 77 रुपए 6 रुपए देता है 6 रुपए किलोमीटर का। जोमेटो। हाँ, खाली जैसे यहाँ से मैं उठाऊंगा ना, और उठाने के बाद रेस्टोरेंट से जितना किलोमीटर होगा उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और अगर मुझे पिकअप वहाँ उठा 5 किलोमीटर के बाद बच गया, अगर मुझे 5 किलोमीटर पिकअप है तो उसका पैसे नहीं दिए जाते। वापसी ये खाली हाथ आना है। हाँ, खाली हाथ भी आना, रिटर्न भी कभी कभी बजा देता, 10 रुपए दे देता। 10 रुपए उसकी मर्जी पे। हाँ भाई बता रहे जेप्टो वाले 14 दे रहे हैं। हाँ, जेप्टो में जैसे वो वहाँ उनकी स्टा मार्ट है ना, स्टा मार्ट है ना, स्टा मार्ट में क्या है कि उनको एक जगह से उठा के उन्हें वापस एक ही जगह आना। हमारे में एक जगह नहीं है ना, हमें 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 18 में बजा दिया, ऐसे होता है ना। अच्छा, जैसे आप एक जगह कोई सामान छोड़ के आते हो, फिर वहीं से आपको पता चल जाता है दूसरी जगह जाना है सामान लेने, या इंतजार करना पड़ता है? नहीं, जैसे अभी हमने यहाँ से उठाया, तब यहाँ से उठाने के बाद अब हमें 18 में डिलीवर किए, तो 18 में भी रेस्टोरेंट है तो वहाँ भी बचा देगा, 44 भेज देगा, 50 भेज देगा, 94 भेज देगा। बैक टू बैक काम मिलता रहता हाँ, काम अभी जैसे अभी आधा घंटा हो गया, आधा घंटे में ऑर्डर बजते रहते, आधा घंटा 1 घंटा भी लगा देता है। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा लगाता है। है। तो उसमें कितनी कमाई हो जाती है? अगर सही से बताएं ईमानदारी से, तो इसमें अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो तो 12 घंटे में भी तो देख रहा हूँ इधर, ये कमाई इसमें क्या होगा? कस्टमर ऑर्डर करेगा तो कमाई होगी, कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा इसमें तो कोई कमाई को नहीं। पर वही है 800 900, 12 घंटा काम करने के बाद 800 900 का काम हो जाता है। कब से कर रहे हैं आप? मुझे तो हो गया 1 साल करते हुए। पहले कुछ और करते थे? पहले कंपनी में जॉब करता था मैं। फिर क्यों छोड़ दिए? अब छोड़ रखे थे, पहले बढ़िया काम धाम बढ़िया मिलता था इसमें, पहले कमाई बढ़िया होती हाँ। अब इधर कमाई कम कर दिया थी, जितने जितने आप जैसे पुराने होते जाओगे ना वैसे वैसे आपका। है। कोई कारण इसकी वजह से क्यों ऐसा बदला? अब ये तो देखो कंपनी वाले ही बता सकते, कंपनी तो बढ़ रही है ना। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, कंपनी तो बढ़ रही है ना। तो वही है ना, कंपनी बढ़ रही है ना, बंदों का काम नहीं वो हो रहा है ना, कंपनी तो रोज पे रोज बढ़ रही है, छोटी से बड़ी हो गई आज। कौन कौन है घर में? फैमिली वाले बंदे हैं, मैं, बच्चा है, मैडम है। कमाने वाले अकेले हैं? अकेले? हाँ, कमाने वाले तो अब अकेले हैं, अकेला आदमी कमाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जिस हिसाब से यहाँ महंगाई है ना, उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही। मतलब खुद का अपनी वो साधन लेके चलना, गाड़ी लेके चलना, तो उस हिसाब से नहीं है ना। ये आपकी खुद की गाड़ी है? वैसे तो रेंट में है ये। ये रेंट पे है? हाँ, कितने रुपए भैया रेंट पड़ता है इसका? इसका 250 रुपये लगता है रेंट। 250 रुपए? हाँ, दिन में कितना मिल जाता है? वो बता तो दिया मैंने आपको सर कि अगर हम 1000 रुपये कमा लेंगे, 800 का भी काम हो जाता है, कभी 700 का काम हो जाता है। 250 तो आपने इसी को दे दिए? इसको दे दिए। 5 साढ़े 5 12 घंटा बंदा काम करेगा तो ऐसा तो नहीं कि मुंह बंद करके काम करेगा। आएगा पिएगा भी? भाई मान लो कोई गुटखा नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता है, कि सब कोई तो नहीं खाता पीता है भाई, 10-50 का तो आदमी खाएगा पिएगा, नाश्ता भी तो करेगा, कि खाली लोगों को ही उठा उठा खिलाता रहेगा। हाँ, मतलब 250 इसके हो गए, 150 खाने पीने के रख लीजिए, 300 ऐसे ही चले चले गए।
500-600 बचेगा। 4,000-5,000 रुपये रूम रेंट है आज की डेट में। बिजली बिल है उसमें, वो भी तो है, उसमें क्या एडजस्ट कर लेगा आदमी। आखिर में कुछ बचता है कि लेना पड़ता है किसी से? बचता क्या वही है कि न देना पड़ता है न लेना पड़ता है, मिला जुला के वही बराबर है। कोई इमरजेंसी आ जाए तो परेशानी आ जाए। परेशानी है, इमरजेंसी आ गई तो फिर दिक्कत है। ये अच्छा है, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आप शिकायत कर सको? कोई सिस्टम नहीं है इसका, कोई सिस्टम नहीं। इसमें क्या किया है, इसमें जैसे कि जैसे इसमें टीएल दे रखा है, सुपरवाइजर है, 18 में वही देख रहे हैं, तो उनकी कमाई बस हो रहा है। उनको जितने बंदे जुड़ते उतनी उनकी कमाई होती है। कैसे? अब उनको 70 से 80 हज़ार रुपये का हो, 50,000 60,000 उनको मिल रहा पैसे। इंसेंटिव खाली? बंदे के हिसाब से पैसा उनकी कमाई होती है ना। जितने हमारे बंदे होंगे तो उतना उनका कमाई बढ़ेगा, उनका उतना परसेंट मिलेगा। परसेंटेज उनका उतना बढ़ता। हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा, ऊपर वालों का पैसा बढ़ रहा है बस। नहीं, जैसे कस्टमर को कोई दिक्कत होती है डिलीवरी पे तो शिकायत कर देता है, आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप कैसे शिकायत करते हैं? अगर कस्टमर अगर शिकायत करता है ना, तो कस्टमर फालतू में अगर शिकायत करता तो करता हो। अगर रेस्टोरेंट हमें अगर समय से अगर दे देगा, रेस्टोरेंट के पास ऑलरेडी जैसे, क्योंकि उनके पास सब कुछ मटेरियल तैयार रहता है, उन्हें गर्म करके देना है बस। अगर हमें समय से दे देगा तो 4 से 5, अगर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 से 7 मिनट लगता है डिलीवर करने में। राइडर कभी ये नहीं चाहता कि मेरा डिले हो ऑर्डर। अब उसके बाद भी जैसे है कोई कस्टमर, मतलब सारे एक जैसे कस्टमर नहीं है कि सारे एक जैसे हैं। कोई कोई हैं जो अपने आप को, जैसे उनके पास पैसा है तो उनको अपने आप पैसे का उनके पास रोब है कि मेरे पास पैसा, मैं तो क्यों नहीं लाया अभी तक, मेरा क्यों लेट हो रहा है, ऐसे। अरे बहुत से अच्छे ऐसे कस्टमर हम लेके जाते, बहुत अच्छा बिहेव करते। ये नहीं कि एकदम अच्छे से, मतलब कि बोलते हैं भैया आप पानी पियोगे, चाय पियोगे, कुछ खाओगे, इतने दूर से आए हो, बहुत अच्छे से ट्रीट वो करते, मतलब कि हमारे साथ में बातचीत करते हैं। और कुछ 100 में 2-4 ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं, दिन भर में 1-2 कस्टमर की मन भी ख़राब होता है कि यार तो ऐसे कस्टमर मिल गया। हाँ, एक सिस्टम है कि अब यहाँ से हम 5 किलोमीटर लेके भी जाते हैं, और लेके जाने के बाद फिर जैसे कि अब 5 मंजिल है, ये फिक्स नहीं है कि ऑर्डर कितना मंजिल का है। अगर कस्टमर का 5 मंजिल है तो 5 मंजिल में वो कहता भाई मुझे 5 मंजिल में चाहिए तो चाहिए, मैंने तो यहाँ का पैसे तो नीचे नहीं उतरेगा। नहीं, मैं बात क्या होता है कि वो नीचे नहीं उतरना उसको, उसने उसका कहना क्या है कि भाई मैंने 5 मंजिल मैंने पहले मेंशन कर रखा। तो भाई आप मेंशन कर रखे हो तो हमारे लिए नहीं कर रखे हो ना, आप तो कंपनी से, आप तो कंपनी तो हमारा जो कंपल्सरी है 2 फ्लोर तक कंपनी, वो कहता भाई नहीं आपको यहीं तक आना है। आगे ऑर्डर आ गया? हाँ ये देखो 3 किलोमीटर है, 38 रुपये का बाजार। हाँ वो भी 15 रुपये ये एक्स्ट्रा दे रहा है आज। 31 लास्ट महीने का लास्ट चल रहा है ना साल का, आज बड़ा दिन। हाँ बड़ा दिन क्या, साल का आखिरी दिन चल रहा है, इसके चलते 15 रुपये 10 रुपये, वही लाली पॉप की तरह कि बच्चा है 10 रुपये दे तो मान जाएगा, इसमें 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। ये देखिए 15 रुपये एक्स्ट्रा पर ऑर्डर। वो भी जानते हो कि आधे घंटे बाद बजा ये ऑर्डर 38 रुपये का। कभी लगता नहीं है कि कुछ बदल दें या ये ठीक है? बदल क्या, मुझे तो नहीं लगता ये, मुझे तो सर ये लगता है कि अगर कस्टमर है वो ऑर्डर करेगा, अब आने वाले टाइम में यही है, ऑर्डर करेगा तो बंदे को, क्योंकि कंपनी अगर कस्टमर सोचे, जैसे कंपनी 7 किलोमीटर का फ्री डिलीवरी दिखा रही है, तो कस्टमर अपने ये दिमाग से निकाल दे कि मुझे फ्री दे रहा है, कंपनी मुझे फ्री दे रही है, अपने दिमाग से कस्टमर निकाल दे। अगर वहाँ 100 रुपये का कंपनी ने लिया है, चाहे जोमेटो स्विगी कोई भी, अगर 100 रुपये का लिया तो उसे 200 का 300 का चिपका रही है। 120 की खाना की थाली वहीं दे रही है ना उनको, 250 350 को दे रही है, और कस्टमर कुछ ही से ले रहा है। हमें 20 रुपये देने में कस्टमर की वो होती कि भाई यार क्यों दे दे, 5 मंजिला पे ला के मुझे दे दे, और ना 5 मंजिला तो फिर कहता कि फीडबैक में अपना तरफ से देके मेरे साथ बदतमीजी किया, ये किया वो किया। आईडी लॉक कर दे। आईडी लॉक करवा दो बस इसकी, तो आईडी लॉक करवा दे से क्या होगा, किसी गरीब को अगर तुम काम कर रहा है किसी को लॉक करवा दिया तो इससे कोई वो नहीं होता है। अच्छा, जैसे कंपनी बड़े बड़े ऑफर देती है कि फ्री डिलीवरी, इतना डिस्काउंट, तो ये आप लोगों को हिस्से का डिस्काउंट होता है या कंपनी झेलती है इसको? कंपनी क्यों अपना, कभी आज तक ये बताइए सर मेरे को कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो, मैंने कंपनी में भी काम किया, कंपनी कभी अपना घाटा सही है खुद का, ये बताइए आप मेरे को, कभी नहीं सही कंपनी अपना घाटा। क्यों सही? 7 किलोमीटर का अगर आपको दे रही फ्री सर्विस, जोमेटो चाहे स्विगी कोई भी फ्री अगर सर्विस आपको दे रही है, तो कस्टमर ये सोचे कि मेरे से निकाल कहाँ से रही हो। पहले एक टाइम था,
नहीं, एक टाइम था सर, अभी ज़्यादा नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ। पहले होटल में आप जाते थे तो जग में पानी और गिलास रखा हुआ टेबल पे मिलता था। अब होटल वाले क्या करते हैं, 60 रुपए की 100 रुपए की बोतल पहले लगा के रख देते हैं कि भाई फ्री का पानी भी नहीं है, फ्री का पानी नहीं है। पूरे ने किसी आप कहीं भी कितनी अच्छी होटल में चले जाओ, पहले 100 रुपए की बोतल रख देता है। तेरा भाई गरज है तुम्हारा तो तुम पियो। अब चले जाओ, पहले होटल में क्या होता था, पहले पानी और जग पहले गिलास और पानी पहले रखते थे भाई, कि पानी फ्री रहता था। तो अब वो सिस्टम नहीं है। जोमेटो वाला अगर कोई भी कस्टमर सोच रहा है, चाहे जोमेटो, स्विगी, कोई भी हो, जेप्टो हो, ब्लैंकेट हो, कोई भी हो, कि मुझे फ्री पहुंचा रहे, तो फ्री कोई सर्विस नहीं दे रहा है। वो आपसे राइडर का तो चलो अपने से ही वो दे रहा, तो 30 रुपये 19% वो इतना काट के दे दिया उसमें से, बाकी अपने दिमाग से निकाल दे, कोई हमें फ्री सर्विस दे रहा 7 किलोमीटर की। अच्छा, आखिरी में ये बता दीजिए, जो इंस्टेंट डिलीवरी वाला ये कंसेप्ट है कि 10 मिनट में हम डिलीवरी दे देंगे, इससे तमाम लोग परेशान हैं कि भाई उसमें तमाम जैसे ब्लैंकेट में है कि 10 मिनट डिलीवरी में, आदमी को समय के हिसाब से है, समय की जो है, तो उनको भाई जैसे हमें अर्जेंट है, आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है ना भाई, मुझे कहीं जाना तो मेरा फट तुरंत घर बैठे आ जाए, मिल जाए, पर उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है ना। इंश्योरेंस वगैरह मिलता है आपको? इंश्योरेंस मिलता है, जैसे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो अगर आप 24 घंटे भर्ती होते हैं कंपनी में, आप तत्काल एसआई हॉस्पिटल है, चले जाइए, वहाँ अपना कार्ड दिखाइए और तुरंत इलाज लीजिए। इसमें कि आप 24 घंटे जब भर्ती होंगे तब आपको 24 घंटे बाद वो कार्ड जो बना है तब आपका कुछ होगा उसमें। या तो अपनी जेब से पहले 5,000 6,000 का आप वो करिए, इलाज करवाइए। 5-6 हज़ार में कौन सा इलाज होता है? अब ये तो यही लोग बता सकते हैं ना। भी हो गया ना, तो पहले अपने पास से पैसा लगाना है, फिर उसका जो है पेपर जमा करना है, फिर मिलेगा इसकी पैसा। भी सीमा है कि कितना मिल सकता है? हाँ, ओपीडी पैसा 5,000 रुपये फिक्स है इसका। सिर्फ 5,000 5,000 रुपये ओपीडी आप करवा रहे हैं, जैसे कि 1,000 रुपये डॉक्टर की फीस हो गई, 1,500 रुपये का अल्ट्रासाउंड हो गया, और 500 रुपये आने भाड़ा देता है, और जैसे ये दवा मेडिकल मतलब कि मेडिसिन वगैरह लेंगे, उसके टोटल मिला करके ये 5,000 रुपये देते हैं। वो भी 2 हफ्ते बाद पास होगा वो। 2 हफ्ते बाद? हाँ, पहले 5,000 आप किसी से ले, से गवर्नमेंट को सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम देते हैं इंश्योरेंस। माने मान रहे हैं। हाँ हाँ, वही है। इसमें सर क्या है ना, जो इनका डिलीवरी का रेट है वो जो एरोप्लेन होता है फ्लेक्सी फेयर उसमें लगता है, उस तरह से करना होगा। जैसे हमारे क्या 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, 20 रुपया मिला, 20 रुपया तो ठीक है, हम गए रेस्टोरेंट पे, 15 मिनट वो लेट कर दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। 15 मिनट डिले कर दिया, आप जोड़ो 20 रुपया मिलना है, 15 मिनट डिले, रेस्टोरेंट से गेट पे गए, एंट्री कराए, अंदर जाने के बाद भी एक और एंट्री है, डिजिटल एंट्री है, फिर फिजिकल एंट्री है, ऊपर जाओ देने, फिर नीचे आओगे ना तो बोलेगा कि इस गेट से नहीं जाना है, एक काम करो पूरा घूम के वो दूसरे गेट से अंदर जाओ, बाहर जाओ। तो ये सब में क्या है, 30 से 40 मिनट लग गया। तो ये जो हमारा रेट है ना, ये फ्लेक्सी फेयर की तरह करना होगा कि अगर आपका टाइम ज़्यादा लगा है तो ठीक है, ये जो है पैसा आपका बढ़ गया। 20 रुपया देते हैं, 2 घंटे में 4 ऑर्डर आ गए 20 रुपए के, कितना हुआ? 20 रुपए में 2 घंटे जा रहे हैं। 20 रुपए मिलेंगे, 4 घंटे गए, 2 घंटे गए 4 ऑर्डर में, 80 रुपया मिला, उसमें गाड़ी भी चला है, लाख लाख रुपए का गाड़ी आता है। कुछ लोग रेंट पे ले रहे हैं। 70 रुपये देता घंटा, 60 से 70 रुपये लिफ्ट घंटा। वाला क्या बता रहे थे? लिफ्ट वाला ये है कि जैसे आप किसी सोसाइटी में जाइए तो उसमें 3 लिफ्ट है, अगर 2 है 3 जो भी है, तो डिलीवरी बॉय के लिए सर्विस लिफ्ट अलग से है। अब सोचिए कि अगर 20 32 30 महले की बिल्डिंग है और कोई लास्ट वाला चला गया तो सर्विस लिफ्ट आने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट तो जाने में सोच लीजिए कि हर फ्लोर में जो 4-10 राइडर तो उतरने में, और फिर आएगी, फिर वो जब पहुंचेगी फिर उधर से आएगी, तो कितना टाइम खराब हो। तो सर्विस लिफ्ट से ही जाएगा बस, नॉर्मल लिफ्ट से नहीं जा सकता। नॉर्मल लिफ्ट से नहीं। वो वहाँ के लोग, सोसाइटी के लोग होते हैं, वो खाली सर्विस लिफ्ट आप लोग यूज करिए, बाकी और कोई नहीं। इमरजेंसी में तो वो लोग सर्विस तो यूज कर लेते हैं, सर्विस वाली। वो लोग कर लेते हैं भाई, उनकी है वो कर लेते हैं ना, हमारी थोड़ी ना कि हम कर लेंगे। और लिफ्ट खराब हो जाए तो कहो हमें 18 मंजिल पे हमें जाना पड़े, भाई यहाँ का मैंने किया, यहीं मुझे ला के दो। ऐसा भी कभी हुआ है क्या? हुआ कहीं, क्यों नहीं हुआ है। मतलब सर्विस लिफ्ट खराब है, बाकी वाली चल रही है। लिफ्ट अगर खराब हो गई तो ये नहीं मतलब, अगर सर्विस लिफ्ट खराब तो उसमें से जाने देते हैं।
अब मान लो कोई लिफ्ट खराब है तब भी ये नहीं कि भाई तुम गार्ड पे रख दो, जब बन जाएगी मैं अपना ले लूँगा। ऐसा नहीं, मतलब कि आपके लिए अगर हो गया ना तो आपको भाई साहब 18 मंजिल पे जाके देना पड़ेगा। पैदल पैदल, हाँ। क्या जोड़ रहे थे भैया? सर वहाँ पे ना लिफ्ट के पास लिखा होता है कि अगर आपने दूसरा लिफ्ट यूज किया तो 500 रुपये का फाइन है, ऐसा लिखा होता है, लिस्ट चिपकी होती है, तो उससे कोई क्यों जाएगा, फाइन बढ़िया, आप पड़ेगा। कब से कर रहे हैं आप भैया? सर मुझे तो 3-4 साल हो गया। कहाँ से हैं आप? मैं अभी नोएडा में ही रहता हूँ, वैसे मेरा घर जौनपुर है। कितने घंटे करते हैं दिन में? मैं पार्ट टाइम ही करता हूँ, 6 बजे के बाद करता हूँ। सर इसमें जितने भी आपको मिलेंगे ना तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि 2 साल 3 साल, कोई 4 साल से ऐसा बंदा करने वाला नहीं। तो मैं पूछा, जैसे कि आप कंपनी में जब कोई करता है काम ना तो धीरे धीरे उसका मन हटता नहीं, उसका लेवल वगैरह प्रोग्रेस वगैरह बढ़ाते हैं, प्रमोशन होता है। प्रमोशन होता है। तो इसमें प्रमोशन क्या, इसमें तो डिमोशन है। डिमोशन हो ही रहा है भाई, कि घटा रहा है, पुराना बंदा वो घट रहा है। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ 8 रुपया 9 रुपया मिला था, कहाँ 5 रुपया पे आ गए। पहले 8 रुपए मिलता था। हाँ 10 रुपया 9 रुपया मिल रहा था, अभी 6 रुपया मिल रहा है किलोमीटर। आप बताइए इसमें 5 रुपया हम 5 किलोमीटर के गाड़ी का तेल डालेंगे या अपना खुद का खर्चा चलाएंगे? अपनी गाड़ी है। अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी है, या इसका EMI भरेंगे। कितनी EMI जाती है? 6000 मंथली जा रही है। कमा कितना रहे हो? कमा कितना रहे, रोज का वही 500-600। मतलब 15,000 रुपए, हाँ उसमें 7,000। 100-150 का 200 का तेल ही पी जाता है। तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में आ जाइए।